नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज रात का बड़ा लाइव गणतंत्र के अवसर पर ही प्लान है, जरूर जुड़िएगा। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दूसरी खिड़की में आपको दिखाई दे रहे हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी का उसी स्वागत की थाली के साथ जिसमें आज गणतंत्र का भी एक सिंबल जोड़ दिया जा रहा है, ये सब लेके स्वागत है। व्यालोक जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत स्नेह, अभिवादन, प्रेम। संपादक जी को नमस्ते। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, असम में केवल मियां को ही निकाला जा रहा है। और ये कौन कहा? ये कहा असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने। मुझे अभी तक ताज्जुब है कि किसी कथित स्वघोषित स्थापित मीडिया सेक्टर 16 छाप या जो आजकल डिजिटल में छाप छाप के सुबह से शाम हमारा आपका खबरों से जीना हराम किए हुए रहते हैं, उनकी डेस्कों ने प्रखर पत्रकारिता का उदाहरण देते हुए अब तक ये क्यों नहीं छापा कि एक विवादास्पद बयान दे दिया है हेमंत विश्व शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री ने, जब वो ये कहते हैं कि असम से केवल मियां को ही निकाला जा रहा है। इससे पहले भी आपने हेमंता विश्व शर्मा जी के मुंह से मियां शब्द सुना होगा। नॉर्थ इंडिया ले लीजिए, मियां मतलब मुसलमान, लेकिन नहीं, असम के संदर्भ में बार बार हेमंता विश्व शर्मा क्यों मियां शब्द का इस्तेमाल करते हैं? वो क्यों ये कहते हैं कि हमको मियां का वोट नहीं चाहिए? क्या उनका मतलब मुसलमान के वोटों से होता है? आइए आज जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि अब असम में केवल शहरी एरियाज में ही नहीं बल्कि पहाड़ों में और बाकी एरिया से भी मियाओं को निकाला जा रहा है। और जब ये काम हो रहा है तो हेमंता विश्व शर्मा चैलेंज देके 56 इंच की छाती दिखा के कहते हैं कि हाँ, हम केवल मियां को निकालेंगे और निकाल लें, एक भी असमिया को नहीं निकालेंगे। असमिया हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, फिर ये मियां क्या है, इस पर बात करेंगे। और बिहार चुनाव जीतने से पहले और बिहार चुनाव जीतने के बाद वो कौन सी ऐसी राजनीतिक, वैचारिक या आध्यात्मिक खुराक नीतीश कुमार जी को मिल रही है कि वो, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका स्वास्थ्य बड़ा गड़बड़ है कांग्रेसी इकोसिस्टम ने और खुद कुछ राष्ट्रवादियों ने, अरे अब तो एल्ले बिल्ले हो गए हैं, और खैर हमारी बिहार की जनता बड़ी चिंतनशील है तो वो अपने बारे में भी बहुत जल्दी सर्टिफिकेट निकाला करती है, खुद कहती है नहीं नहीं नीतीश कुमार जी तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन वही नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के दौरान ऊर्जा से भरे हुए दिखाई दिए। जब तेजस्वी पटना के एयरपोर्ट पर बारिश का बहाना करके बैठ के मोबाइल फोन से रैलियां कर रहे थे, नीतीश कुमार 300 किलोमीटर, बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरता, लेकिन नीतीश कुमार 300 किलोमीटर सड़क मार्ग से अपने चुनाव प्रचार का काम कर रहे थे। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद अब यह हो रहा है कि जो आधा दर्जन कार भर सवार टैक्सी में अगर बैठ जाएं तो एक टैक्सी से दिल्ली चले जाएं, कांग्रेस के 6 एमएलए उनको खाने के लिए तैयार बैठे हैं, हजम करने के लिए तैयार बैठे हैं नीतीश कुमार। तो ये चमत्कार नीतीश कुमार का कहां से आया है, इन दोनों पर बात करेंगे। व्यालोक जी, ये जो हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि मियां, पहले उन्होंने कहा कि मियां का वोट नहीं चाहिए, अब कह रहे हैं कि एक एक मियां को खोज के निकालेंगे और असम से बाहर करेंगे और उनको उनके घर भेजेंगे। तो ये मियां और मुसलमान का अंतर क्या है? आप तो एक तीसरा टर्म क्वाइन करके लाए हैं, आप मोहम्मदन कहा करते हैं। वकफ वाले हमारे ओवैसी भाई के तर्ज पर मोहम्मदन कहते हैं आप। ओवर टू यू व्यालोक भाई, प्लीज समझाइए जरा, व्हाट इज दिस मियां स्टैंड फॉर? सर, मियाँ का वोट क्यों चाहिए? मियाँ नहीं चाहिए ना। मियाँ का वोट नहीं चाहिए, मियाँ से कोई मतलब नहीं है, मियाँ का इस देश में कोई योगदान नहीं है। तो हेमंत जो आज कह रहे हैं वो कल को पूरा देश कहेगा और कई टुकड़ों से वो आवाज आने लगी है। मियाँ का सीधा मतलब है, दर्शकों श्रोताओं, घुसपैठिए, बांग्लादेशीय, रोहिंग्या। असम की पूरी ज्योग्राफी जिन्होंने बर्बाद कर दी है। 1901 ईस्वी का जनसंख्या का प्रतिशत आप देखिए और आज असम में आप देखेंगे तो 40% लगभग मोहम्मदन आबादी हो गई है। इस मोहम्मदन में असमिया मुसलमान भी हैं और वो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान भी हैं जिन्होंने
ठेल ठेल कर, और जिसके लिए पिछले 30-40 वर्षों से विरोध भी हुआ था। जी, आप बीच में कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, मुझे लगता है मैं केवल एक क्लियरिटी ले आ दूं। ये जो 40% आपने कहा कि टोटल जो मियाँ आबादी है, उसके साथ उसमें असमिया मुसलमान भी है, नहीं, हिमंता विश्व नहीं, शर्मा की ही ये फिगर है कि 40% अकेले मियाँ लोग हैं, मतलब वो बांग्लादेशी ओरिजिन के लोग हैं। मियाँ असमिया में उन्हें कहा जाता है जो बांग्ला बोलते हैं और मुसलमान हैं। जी, जी, ये बिल्कुल ठीक बात। 40% है। ये ही 40% हैं, और इन्हीं की वजह से डेमोग्राफी चेंज हुई है। हम्म, आजसू नाम का संगठन याद कीजिए, आजसू, आसू, ये झारखंड के संगठन, और उसी तरह आपको याद होगा असम में चला था, जो बाद में तथाकथित क्रांतिकारी वैसे नक्सली राह पर चल पड़ा, जो अल्फा, मतलब वो आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल था, जिसके परेश बरुआ थे और तमाम चीजें। 1997 में जब मैं दिल्ली गया था पढ़ने, तो विद्यार्थी परिषद घुसपैठ विरोधी आंदोलन चला रही थी। उस समय हमें कहा जाता था कि 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आज की डेट में कहीं से भी हम ये आंकड़ा निकालेंगे तो कम से कम 5 से 7 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हमारे देश की छाती पर चढ़े हुए हैं। सारी सुविधाएं भोग रहे हैं 500 रुपए में, चूंकि हमारे अपने लोगों ने उनके राशन कार्ड बनवा दिए। कई घटनाएं बंगाल में उन्होंने सुरंग खोद रखी है, जो सीधे इस तरफ के बंगाल से उधर बांग्लादेश में खुलती है। बांग्लादेशी लोग आकर यहाँ पर विधायक तक बनने की जुगत में लगे हैं, पार्षद वार्षद तो बन ही चुके हैं। और इसमें सारी की सारी गलती हम हिंदुओं की है। मैं कोलकाता से लौटा हूं, कोलकाता के जितने हिंदू हैं सब ने, वहां के हिंदू और मुसलमान में आपको मोहम्मदन में कोई अंतर ही नहीं दिखेगा, आचार व्यवहार किसी चीज में। हेमंत विश्व शर्मा ने नब्ज पर उंगली रखी है। जो नारी है, उन्होंने इधर उधर नहीं किया, उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की परवाह नहीं की है। उन्होंने कहा है कि इस देश के एक राज्य असम को कांग्रेसी कुशासन ने 70 साल तक जिस असम पर शासन किया, लगभग 70 साल कह लीजिए, मान लीजिए, उस कुशासन ने असम की दुर्दशा कर दी है। बंगाल अगला नंबर है, उसके बाद झारखंड, फिर बिहार, और हर एक जगह डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और डेमोग्राफी चेंज होती है तो क्या होता है, महाराष्ट्र में इस्लाम नाम की पार्टी बनती है। महाराष्ट्र में 120 कॉर्पोरेटर जीत जाते हैं रजाकार ओवैसी के। उसी रजाकार ओवैसी का एक छुटभैया नेता और एक छुटभैयी नेत्री 22 साल की, कोई हसन, वो कहती है कि पूरा मुंब्रा हम हरे रंग में रंग देंगे, पूरे मुंबई को हरा कर देंगे, वगैरह वगैरह। और खुद मुंबई की डेमोग्राफी, और ये अध्ययन मैं किसी दक्षिणपंथी संगठन का नहीं बता रहा हूं साहब, TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने ये रिसर्च किया है, ये शोध किया है कि मुंबई अगले 10 से 20 वर्षों में हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मुंबई में। आप सोचिए स्थिति कितनी भयावह है, आपसे हमसे कितने झूठ बोले गए हैं, और ये कांग्रेसी कितने बड़े दोगले हैं, और आज भी ये उसी झूठ को प्रसारित कर रहे हैं। जब बिहार की बात आई तो इसी कांग्रेसी इकोसिस्टम का एक और नया झूठ आप लोगों के सामने पेश करूंगा। लेकिन असम की जो बात है, आप देखिए, असम में अगर ये कड़ाई न की जाए, और 3 फ्रंट पर सरकार एक साथ, ये फेंसिंग चल रही है, फेंसिंग लगभग हो चुकी है, डिटेंशन कैंप्स बने हुए हैं, NRC का काम शुरू हो चुका है असम से, और असम ही अब हिंदुत्व की अगली बड़ी प्रयोगशाला है। गुजरात बन चुका, उत्तर प्रदेश बन चुका, उत्तराखंड बन चुका, असम बनने की राह पर है, और उसके बाद अगले 1-2 साल में बिहार भी बनेगा। ये इसलिए बनेगा क्योंकि अब हिंदुओं के पास कोई रास्ता नहीं है। जिहाद और मिशनरी, इन 2 पार्टों के बीच में पिसते हिंदू को ये सामने दिख रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ये सभ्यतागत युद्ध है, ये हो के रहेगा। कोई मेरा मजाक उड़ा ले, कोई मुझे नकार दे, कोई कुछ कह दे, आप युद्ध में हैं, आप बीच युद्ध में हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। और आपने कहा कि अगला नंबर बिहार का आएगा, उससे पहले आपने कहा तमाम राज्य और गिनाए, फिर असम का। मैं आपको ये कहूं तो मुझे नहीं लगता कि दर्शकों कुछ गलत बात होगी। बिहार ने अभी बीते विधानसभा चुनाव में दरअसल सनातन का युद्ध जीता है, सनातन का बौद्ध
उसको बोध हुआ है निश्चित तौर पर। अब वो आगे किस प्रयोगशाला में बदलेगा, क्यों? क्योंकि बिहार ने जात-पात मिटाई, बिहार ने हर तरह की नेगेटिविटी को हाथ नहीं लगाया और उसके बाद बिहार एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। इसलिए बिहार के चुनाव को मैं वाक़ई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। बीच सड़क में खड़े होके बिहार ने पूरा माहौल बदल दिया। एसआईआर के लिए पूरे भारत में क्या शानदार माहौल बना दिया। ऑल क्रेडिट गोज़ टू बिहार। अब जरा कुछ फैक्ट आपको बता दें दर्शकों। देखिए ये जो मियाँ मियाँ शब्द है ना, हम लोग मुसलमानों के बारे में इस्तेमाल करते हैं। दरअसल असम में चूंकि मैं रहा हूं और अच्छे सालों तक रहा हूं, असम में दरअसल मियाँ जो है ना एक बहुत एम्बरेसिंग वर्ड होता है। अगर किसी असमिया मुसलमान को आप मियाँ बोल देंगे चिढ़ जाएगा, बहुत बुरी तरह चिढ़ जाएगा। मियाँ का मतलब ये होता है ऐसे मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हैं, उनका रिश्ता बांग्लादेश से है, अवैध या वैध कैसे भी आए हैं, उनको बोला जाता है मियाँ भाई। और ये एक अपमानजनक शब्द है उन बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, या ये कहिए जो बांग्ला बोलते हैं मुसलमान, क्योंकि कई लोग ये कुतर्क अभी गढ़ के ले आएंगे, अरे साहब वो तो वेस्ट बंगाल से भी हो सकते हैं ना। हाँ हाँ, वेस्ट बंगाल से भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन से समझ में आ जाता है ये वेस्ट बंगाल के मुसलमान हैं या ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान है, साफ तौर पर। तो एक चीज और बड़े मजेदार तरीके से अफवाह है, जैसे आप देख रहे हैं यूजीसी के आगे पीछे कितनी सारी चीजें, अंकराचार्य शंकराचार्य के आगे पीछे कितनी सारी चीजें। अब देखिए शंकराचार्य की जगह मुझे अंकराचार्य भी कहना पड़ा, कारण ये कि एक ऐसे पाखंडी व्यक्ति उस पद की किस स्थिति में उसको लेके जा रहे हैं। तो खैर, अब एक चीज और, एंकराचार्य का मियां भी भाई है ने उमेश भाई। एंकराचार्य, हाँ एंकराचार्य, एंकराचार्य, गुड एंकर सब शब्द, भी आजकल आगे बन गए हैं ना, तो गुड एंकराचार्य शब्द, ठीक है। बहुत 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 सुंदर, वो एंकराचार्य हैं, वाकई सही है। अच्छा, हेमंता विश्व शर्मा यहीं नहीं रुके, वो आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा है, अब पुराने कांग्रेसी रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमको पता है 750 पार्टी टिकट के लिए कांग्रेस के ऑफिस में एप्लीकेशन आए हैं और उसमें से 600 जो एप्लीकेंट हैं वो मियां भाई हैं, यानी बांग्ला बोलने वाले मुसलमान हैं। ये हेमंता कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में। उन्होंने ये भी नंबर बताया कि खाली 120-30 ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अगले आने वाले चुनाव में टिकट के लिए आवेदन किया है। कितनी क्लियरिटी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये मियां भाई के लिए एकजुट हो जाएंगी। वो पूरा असम का चुनाव असम के हिंदू, असम के मुसलमान वर्सेस मियां भाई यानी घुसपैठिया, इनके बीच में कर रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष मियां भाई की साइड होगा और वो कह रहे हैं कि असमिया मुसलमानों के साइड हम हैं और हिंदुओं की साइड तो हम हैं ही। साथ ही उन्होंने बहुत तगड़ा एक और बम फोड़ा, उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई की पाकिस्तान से जो रिलेशन है, उन्होंने कहा 31 जनवरी तक सार्वजनिक कर देंगे हम। तो एक ये भी बड़ा मतलब कठिन चीज आई है कि अब आज 26 जनवरी है, हम लोग बतिया रहे हैं, 31 जनवरी को उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई और उनकी वाइफ इसका हम आपको पूरा सेजरा पेश कर देंगे। और एक और क्लियरिटी देखिए, उन्होंने सीधे खुलासा किया कि गुवाहाटी के पास एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेघालय सरकार की है, यूएसटीएम इसका नाम है। उन्होंने कहा कि इसको आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ी एक संस्था से फंडिंग आई है, इसलिए आप लोग इस यूनिवर्सिटी में एक भी दाखिला नहीं लें। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको यहां से ढांचा हटाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने लिखत पढ़त शुरू किए। ये क्लियरिटी चुनावी साल में, और इससे पहले हेमंता कह चुके हैं कि जहां से हमको वोट नहीं मिलना है वहां हम सीट ही नहीं लड़ेंगे। 126 विधानसभा वाली जो प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री, जहां उनकी पार्टी का 10 साल से शासन है, इतनी क्लियरिटी उसके बाद भी बिना ये परवाह किए कि कोई बुरा मानेगा, वो पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं होगी, या कोई सेक्टर 16 छाप मीडिया का प्रखर पत्रकार ये ब्रेकिंग छापेगा कि हेमंता विश्व शर्मा ने दिया एक और विवादास्पद बयान। ये क्लियरिटी कहां से आती है? क्या ये अनअपोलोजेटिक क्लैरिटी, होने लगा है हिंदू राजनीति करने वाला व्यक्ति भी? एक तो पॉलिटिकल करेक्टनेस की जो बीमारी थी वो चली गई है, दूसरे असम में पानी नाक के ऊपर बह चुका है, बंगाल में नाक को टच कर रहा है। तो अब आप देखेंगे जब ममता बानो जाएंगी तो वहां जो भी नेता आएगा उसको इतनी ही क्लैरिटी रहेगी। असम को इन लोगों ने उस मुकाम तक लाके खड़ा कर दिया कि जब हेमंत ने संभाली सत्ता की कमान, हेमंत जी ने, तो उनको दिखा कि अरे
ये तो पूरा लुट पिट गया, पूरा बर्बाद हो चुका है। तो उन्होंने दो चीजें की। सबसे पहले, अगर भाजपा ने कहीं भी अल्पसंख्यक सेल नामक घटिया बात बंद की, जिसमें अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल और केवल मोहम्मडन्स को भर लिया जाता था, उसको उन्होंने भंग कर दिया। कहा कि 10 वोट तक नहीं ला रहे हैं, क्यों करेंगे, भंग कर दिया। और ये हर एक राज्य में होना चाहिए। आप मुंह पर देख चुके हैं यार, सारी सुविधाएं सब कुछ लेके, और मोहम्मडन कह रहा है, मैं मियाँ की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मोहम्मडन की बात कर रहा हूं। आप कुछ भी कर दें। हिमंता कह रहे हैं कि हम अपने साइड के असमिया मुसलमानों, अहोमिया मुसलमानों के साथ हैं। रह के दिखा लें, अहोमिया मुसलमान उनके साथ है कि नहीं? मोहम्मडन, कोई भी मोहम्मडन किसी भी भाजपाई के साथ है क्या? कोई भी मोहम्मडन किसी भी काफिर के साथ है क्या? अब फिर मैं हारमोनियम लेके इधर उधर चला जाऊंगा, इसलिए वापस आ जाता हूं। जितनी प्रखर रात होगी, अंधेरे, जितनी तारीकी रात होगी, सुबह का सूरज उतनी प्रखरता से उगेगा। असम में ये हो रहा है, पूरे देश में ये होगा। जैसे मुझे तो कल्याण सिंह याद आते हैं, स्वर्गीय। नो रेपेटेंस, नो सॉरो, नो माफी नहीं, कोई दुख नहीं, मुझे गर्व है। ये जज्बा सबसे पहले कल्याण सिंह ने दिखाया था, और अब हिमंता दिखा रहे हैं, पुष्कर धामी दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ तो न जाने कब से दिखा रहे हैं। हमने तो उनका वो वाला भाषण भी सुना हुआ है कि एक हिंदू के साथ कुछ करोगे तो बाकी के साथ क्या करेंगे, जिस पर उनको आज भी कटघरे में खड़ा किया जाता है कि देखो देखो मुख्यमंत्री की ये भाषा। अरे मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं रहेगी तो किसकी भाषा रहेगी? तुम्हारे अकबरुद्दीन और शमसुद्दीन और जलालुद्दीन की भाषा तुमने देखी है कभी? तो समझने की बात यह है कि चाहे हिमंत हो, चाहे पुष्कर हो, चाहे कोई भी हो, हर एक हिंदू नेता को अगर ये समझ में आने लगा है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस और अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि सांस्कृतिक क्रांति सही दिशा में बढ़ रही है, वोटों की क्रांति हो ही जाएगी। जी ठीक। अच्छा, जरा ये बिहार पे चलते चलते बात कर लिया जाए। ये आधा दर्जन विधायक जी लोग बड़े जतन से कांग्रेस ने अपने जिताए हैं, और वो कांग्रेस जो बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ी थी, और इतनी दमदारी से लड़ी थी कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी तक पहुंच गई थी, और तमाम ड्रामे हुए थे, उस पर क्या जाए। अब सुना है ये 6 दर्जन, मतलब सॉरी 6 दर्जन है भगवान, 6 दर्जन पे तो राहुल गांधी मुझे आधा पद्म दर्जन भूषण दे देते हैं। नहीं, मैं अगर कांग्रेस के 6 दर्जन अगर विधायक कह दूं, राहुल गांधी गलती से अगर वीडियो सुन लें तो मुझे बुला के कांग्रेस का कोई हाईएस्ट अवार्ड है वो उठा के दे देंगे। बहरहाल, तो साहब सुना है कि नीतीश कुमार जी जो इतने कमजोर थे, जिनको कि खुद बिहार वाले कह रहे थे कि नहीं नहीं नीतीश नहीं चल पाएंगे, हैं, तो नीतीश न सिर्फ चले बल्कि बड़े तगड़े से बज रहे हैं, और उनके पलटू राम वाली कहानियां भी घुमाई गई, खूब घुमाई गई। और कई कांग्रेसी को सिस्टम के तो सर्वहारा वर्ग ऐसा है जो रोज सुबह उठता है, 2 अगरबत्ती जलाता है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए से बाहर हो जाएं, नीतीश कुमार जी बाहर हो जाएं, तब मजा आएगा 240 वाले मोदी जी को। लेकिन यहाँ तो सुना कि 6 विधायक ही खा पी के पचा लेने पर उतारू है नीतीश शाह। क्या कहेंगे आप? फिलहाल कांग्रेस ने देखिए, ये राजा विषय जी मार्ग पर बुला के, अरे गजब, उनके ऑफिस देखिए, राजा जी मार्ग पर बुलाया था। ए राजा जी ये करे के जरूरत, तो राजा जी मार्ग देखिए पर बुला के फिलहाल अपने काकस के साथ सुना है संभाल लिया है। लेकिन ये 6 कब तक संभलेंगे, बहक जाएंगे, क्या उम्मीद है? देखिए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये उसका अरे बाप जवाब रे, है। लेकिन दूसरी बात बकरा ये है कौन है कि इसमें, आपने, पहले ये बताइए। बता रहा हूं, आपने एक ऐसा विषय छेड़ा है जिस पर एक पूरा वीडियो अलग से होना चाहिए, लेकिन मैं तत्काल 3-4 मुख्य बिंदुओं में इसको समेटता हूं, क्योंकि ये विषय बड़ा प्रिय है मुझे और ये विषय बड़ा अच्छा है। पहली बात, जब हम और अब बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार एक और यात्रा पर निकल चुके हैं जिसका नाम है प्रगति समीक्षा यात्रा। जिले जिले घूम रहे हैं। पिछले साल इसी ठंड में घूमे थे, क्या क्या हुआ था उस समय, जो जो वादे किए थे, अब उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो 100 में से मान लीजिए 10 काम भी अगर उन्होंने करवा दिए तो वो अगले चुनाव की पुख्ता जमीन अभी से तैयार हो रही है। तो नीतीश कुमार की बीमारी, कमजोरी, लाचारी, इन सब का जवाब ये है कि वो अभी भी यात्रा कर रहे हैं, पूरी ठसक से कर रहे हैं। और कल परसों तो एक जगह उनकी नजरों से बचाने के लिए वो आजकल, देखिए, नेताओं को जितनी गालियां जनता देती है ना, नौकरशाह बच जाते हैं, जबकि सबसे दुष्ट होते हैं ये नौकरशाह।
नीतीश कुमार निकल रहे हैं तो उनके इर्द गिर्द शामियाना लगाने को नीतीश कुमार ने नहीं कहा है, या किसी नेता ने नहीं कहा है, कोई नेता नहीं कहता है, क्योंकि मैं काम कर चुका हूं नेताओं के साथ, मैं जानता हूं वो नहीं कहते हैं। लेकिन इन्होंने ढक ढुक दिया था, तो नीतीश कुमार ने उसको भी नोच दिया, कहा कि ये क्यों छुपा रहे हो, दिखाओ हमको। अच्छा, ये जो आजकल बुर्खा हटाने से लेके टेंट नोचने तक का ये भी मतलब सारी कमियों हाँ, को एक्सपोज कर रहा है नीतीश कुमार, है ना? बिल्कुल। वो उनके सामने आप पूरे सहज सरल तरीके से जाइए, न बुर्खा वो पसंद करेंगे न ये टेंट पसंद करेंगे। एक बात, कपड़ा तो बर्दाश्त करेंगे ना, मतलब पैंट शर्ट पहन हाँ के हाँ, आदमी जाएगा। कपड़ा तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं, वो तो बुला लेते हैं भाई। कोई माला पहनाने जाता है तो कहते हैं दूर से क्या, इधर आओ, यहाँ पहनाओ, हम भी बात करेंगे तुमसे। वो नीतीश कुमार का ये पॉइंट। कांग्रेस का पॉइंट ये कि एक कद्दावर नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, शकील अहमद खान, बिहार के। हाँ, सुन रहे हैं बहुत कद्दावर पुराने नेता हैं, सोनिया माइनो के बहुत प्रिय हैं। थे, राहुल विंची से खटपट हुई राज्यसभा सीट को लेके, बाकी चीजों को। उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है, और जैसे शशि थरूर रोज ज्ञान दे रहे हैं वैसे वो दे रहे हैं। लेकिन शकील अहमद और शशि थरूर में एक बड़ा अंतर है। शकील अहमद जमीनी नेता है, शकील अहमद मोहम्मदन है। शकील अहमद मोहम्मदन में पसमानदा है, और वो पसमानदा की राजनीति में अगर उतर गए तो कांग्रेस की लुटिया लिए दिए बैठ जाएंगे। प्लस कांग्रेस में एक चलते चलते दर्शकों को एक एनेक्डोट देता चलता हूं कि कांग्रेस में खुद लड़ाई अब राहुल विंची और पिंकी वाड्रा इन दोनों के बीच हो गई है। दोनों अपने अपने सेनानी तैनात कर रहे हैं, और शकील अहमद हैं पिंकी वाड्रा के। तो ये 6 जो या 4 जो भी विधायक हैं, वो बकरे की अमर कब तक खैर ज्यादा थोड़ी ना कि गिनती में गड़बड़ होगी। उतना ही है, जेडीयू में आज जाए कल जाए। आरएलएसपी के जो आपके कुशवाहा जी हैं, उनके 3 विधायक क्यों नहीं जाएंगे? आपने बाप बेटे को बना दिया मंत्री, तो वो तीनों विधायक जाएंगे। कल को आप रोने लगे कि हमारे विधायक छीन लिए, हमारे विधायक तोड़ लिए, तो क्यों? फिर ये रजाकार के अगर कोई एक आध जीते हैं तो वो भी क्यों रहेंगे उसके साथ, सत्ता के साथ जाएंगे भाई। तो अभी बिहार में बहुत मजा आने वाला है। मैंने कहा था सर, अगर आपको याद हो, मैंने प्रारब्ध के मंच पर कम से कम दर्जन बार कहा कि बिहार की असली राजनीति शुरू होगी चुनाव के बाद। और चुनाव के बाद नजर रखिए, अभी अगले 2-3 महीने बिहार की राजनीति बहुत शानदार होने वाली है, बड़ी मजेदार होने वाली है। चलिए साहब, तो हम लोग भी मजा लेंगे, और राजनीति सुनने वाले हमारे दर्शक और उसको पसंद करने वाले दर्शक भी आनंद लेंगे। तो साहब, मियाँ शब्द की परिभाषा हेमंता विश्व शर्मा के बहाने, और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो असम से एक एक मियाँ को निकाल के दम लेंगे। मियाँ का मतलब बांग्ला बोलने वाले मुसलमान, वो वेस्ट बंगाल के बिल्कुल नहीं है। ये कुतर कहीं से मत खरीदिएगा और उसको स्वीकार कीजिएगा। ये सारे के सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जिनको असम का एक एक व्यक्ति जानता है, पहचानता है, 1 मिनट में डिकोड करता है कि ये कहाँ का मुसलमान है। दूसरी तरफ बिहार में अभी आनंद आएगा, व्यालोक जी ने खुद ही बताया, तो हम लोग भी इस आनंद के सहभागी होंगे। तो एक बार फिर चलते चलते, आपने जब ये वीडियो देखना शुरू किया होगा तो जानबूझ के 11 बजे हमारा पहला वीडियो जाता है, लेकिन आप सब गणतंत्र दिवस की परेड में व्यस्त थे, और राष्ट्र का ये पर्व है, इसलिए राष्ट्रीय पर्व की एक बार पुनः आपको बधाई देते हुए अब इस वीडियो को आप आराम से जब सारी परेड वरेड देख लीजिए उसके बाद देखना शुरू कीजिए। इसीलिए हमने आज अपनी टीम से कहा कि जरा इस वीडियो को आज डिले कर दें। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अमनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा देने से ठीक पहले, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन केवल एक बार दबाइएगा ताकि हर अपलोड की सूचना आपको मिले। और अगर बिना सब्सक्राइब किए आप ये वीडियो देख रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, पाप लगेगा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।